एज वी नो कि प्रोजेक्ट 802 जो कि एक IEEE स्टैंडर्ड है इज गिवन जस्ट कि आप दो तरीके की या डिफरेंट तरीके की लैन जो है, लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क है, उन्हें कनेक्ट कर पाए। जब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर हम DLL के लिए दो फ्रेम्स या DLL को बांटकर दो फ्रेम में सब डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाली जो लेयर है वो LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल और नीचे वाली मैक लेयर कहलाती है। ये सारा जो कुछ कर रहे हैं हम डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से तरीके की लैन्स हो सकती है और कैसे इवॉल्व हुई। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इनके कनेक्शन के हिसाब से हाउ दीज आर कनेक्टेड, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में और उनके एक्सेस मैकेनिज्म के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दे कैन बी ईथरनेट और दैट कैन बी टोकन बस और दैट कैन बी टोकन बस। सो अगर टोकन रिंग, टोकन बस, इथरनेट, अगर ये अलग अलग टाइप की लैन्स हैं तो यहाँ हम इथरनेट के बारे में बात करेंगे कि इथरनेट जो है वो किस तरीके की लैन है, कैसे सेटअप हुई। सबसे पहले 1972 मैटकाल्फ जो एक रिसर्चर था जो कि जेरोक्स कंपनी में और उसके कुछ कलीग्स थे, उन लोगों ने एक छोटा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की। और वो छोटा सिस्टम जो है, वो छोटे सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थे एंड दे कैन एक्सेस द सर्वर एंड द लेजर प्रिंटर। इसके लिए वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क सेटअप कर रहे थे और उस नेटवर्क को जो है एक पर्टिकुलर क्लॉक जो कि ऑल्टो सिस्टम की क्लॉक थी, उस क्लॉक के हिसाब से हम वहां पे फाइंड आउट कर पाए, देख पाए उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये जो सिस्टम था वो 2.94 MBPS रेट पे काम कर रहा था। लेटर ऑन इस सिस्टम को पहले अलोहा सिस्टम की तरह ऐड किया गया या अलोहा सिस्टम की तरह काम करता था। हम अच्छे से जानते हैं कि अलोहा एक अलग तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल का ही एक प्रोटोकॉल है। इसमें जब जिसके पास फ्रेम या जब जिसके पास डेटा आता है जिस भी स्टेशन के पास, वो उसको ट्रांसमिट कर देता है। यहाँ उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है और इसी एक्सपेरिमेंटल वर्क में उसको एडअप करके 1973 में अलोहा की जगह और दूसरे तरीके के प्रोटोकॉल जो है डिजाइन किए गए या डिसाइड किए गए और उसके वजह से हम यहाँ पर एक नए टाइप के नेटवर्क को देख पाए और वो नेटवर्क था ईथरनेट। ये एक टर्म ईथर और नेट से मिलके बना है। ईथर इज अ टर्म, जनरली एक ल्यूमिनस ईथर होता है जिसके थ्रू एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो टर्म जो है ईथर वहां से उठाई गई और ऑफिशियली 1976 में जेरोक्स पोलो के ऑल्टो रिसर्च में PARC जो सेंटर था उसमें ये इथरनेट सबसे पहले फर्स्ट स्टेब्लिश हुआ इन 1976। सो व्हाट बेसिकली द इथरनेट इज? सो द इथरनेट इज नथिंग बट सिंपली अ वे ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ लेन। एक लैन में अलग अलग कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करना है और वो मल्टीपल सिस्टम जो है या मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो सभी एक कॉमन लिंक को शेयर करके अपना डेटा सेंड कर सकते हैं एट एनी टाइम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इथरनेट। नाउ द सेम इथरनेट इज डिवाइडेड और यू कैन से कि 1976 से लेके आज तक उसमें बहुत सारे इवोल्यूशन हुए और उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स आई, या हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसमें अपडेट हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, तो उसे कहा जाता है इथरनेट इवोल्यूशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इथरनेट इवोल्यूशन 4 जनरेशन जो है इथरनेट की वो है और वो इस तरीके से डिफाइंड है। एक है स्टैंडर्ड इथरनेट जो कि डिफाइन किया गया है कि इसकी स्पीड जो है 10 MBPS इसकी स्पीड है। नाउ द सेकेंड इज फास्ट इथरनेट whose speed is 100 Mbps. Then comes the gigabit Ethernet whose speed is 1 Gbps, नाम से ही क्लियर है गीगाबिट है। एंड लास्टली द 10 gigabit Ethernet. Now the difference or the standard goes वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। सो यू कैन सी कि स्पीड के हिसाब से ये जो इथरनेट है इनका इवोल्यूशन हुआ है। यहां पर जो स्टार्ट हुआ था 10 MBPS से वो 10 Gbps तक पहुंच गया।
अब फर्क जो आया है, जो डिफरेंस आया है, वो ये जो कॉमन मीडियम यूज किया गया है, वो कौन कौन से मीडियम यूज किए गए हैं उसके हिसाब से ये स्पीड का डिफरेंस आया है। हाउ मेनी स्टेशंस कैन बी कनेक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर लैन, उस पर भी ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। हाउ दीज आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, जिसे हम मैक लेयर प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि कैसे कौन एक्सेस करेगा, उससे भी ये जो डिफरेंस है आया है कि 10 Mbps की स्पीड 10 Gbps तक आ गई है। सो अर्लियर जहाँ हम कोएक्शियल केबल या फिर एक ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते थे, नाउ वी हैव कम टू एन एरा ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और हम ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से वी कैन ऑलरेडी नो, हमें पहले से पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी जो डेटा बेरिंग कैपेसिटी है या उसकी कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, तो नेचुरली आपका जो डेटा रेट होगा वो हायर होता जाएगा। सो जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं और मीडियम को एक्सेस करने का तरीका, उसके हिसाब से ये स्पीड जो है चेंज होती जा रही है या बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इथरनेट जो है स्टैंडर्ड इथरनेट से लेके 10 गीगाबाइट इथरनेट तक आ चुका है।